RDR2 एक ऐसा गेम जिसको जाना जाता है उसके ग्राफिक्स के लिए, उसके फिजिक्स के लिए, उसकी इमोशनल स्टोरी लाइन के लिए और उसके इनसेन रियलिज्म के लिए। लेकिन इन सब के पीछे रॉकस्टार ने इस गेम में कुछ ऐसे हॉरर मिस्टीरियस मोड छुपाए हैं जो इसे सिर्फ एक ओपन वर्ल्ड काउबॉय गेम नहीं रहने देते, बल्कि कई जगहों पर इसे प्योर हॉरर एक्सपीरियंस बना देते हैं। ऐसी मिस्ट्रीज जिनमें कहीं सीरियल किलर है, कहीं वैम्पायर, कहीं स्वैम्प गोस्ट, कहीं साइलेंट किलर्स और कहीं एक ऐसा आदमी जो शायद इंसान है ही नहीं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में RDR2 की 5 ऐसी हॉरर मिस्ट्रीज जिनके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा। रॉकस्टार गेम्स हमेशा से अपनी गेम्स में हिडन मिस्ट्रीज और ईस्टर एग्स डालने के लिए फेमस रहा है। GTA सीरीज को ही देख लो। GTA सैन एंड्रियास में बिगफुट की अफवाहों ने पूरी गेमिंग कम्युनिटी को सालों तक परेशान किया। GTA 5 में माउंट चिलियड मिस्ट्री, UFOs, सीरियल किलर क्लूज और माउंट गॉर्डो की गोस्ट जैसी चीजें आज भी फैंस डिस्कस करते हैं। रॉकस्टार की खासियत यही है कि वो मिस्ट्री को सीधे कट सीन में नहीं दिखाता, वो उसे दुनिया के किसी कोने में छुपा देता है ताकि प्लेयर खुद उसे डिस्कवर करे। और रेड डेड रिडेम्पशन 2 में तो रॉकस्टार ने इस फॉर्मूला को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। RDR2 की दुनिया 1899 के डाइंग वाइल्ड वेस्ट में सेट है। बाहर से ये दुनिया खूबसूरत लगती है, पहाड़, फॉरेस्ट, रिवर्स, टाउन्स, हॉर्सेस, कैंप फायर और सनसेट्स। लेकिन जैसे ही आप रात में अकेले राइड करते हो, खासकर लिमोइन के स्वैम्प्स, सेंट डेनिस की डार्क एलीज या वैलेंटाइन के आसपास अबैंडन्ड जगहों पर जाते हो, गेम का पूरा मूड चेंज हो जाता है। वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो हो जाता है, हवा की आवाज बढ़ जाती है और आपको समझ आने लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ आउटलॉज ही डेंजरस नहीं है। पहली मिस्ट्री है अमेरिकन ड्रीम सीरियल किलर मिस्ट्री। ये RDR2 की सबसे डिस्टर्बिंग हिडन साइड स्टोरीज में से एक है। आपको गेम में अलग अलग जगहों पर म्यूटिलेटेड डेड बॉडीज मिलती हैं और हर क्राइम सीन पर किलर एक मैप पीस छोड़ता है। पहली लोकेशन वॉलेस स्टेशन के साउथ में वैलेंटाइन के साउथ वेस्ट साइड पर मिलती है। दूसरी क्लू वैलेंटाइन के साउथ में ब्रिज के नीचे मिलती है। तीसरी क्लू ब्रेथवेट मैनर के ईस्ट साइड मेडोज एरिया के पास एक बड़े ट्री के नीचे मिलती है। इन तीनों जगहों पर सीन इतना क्रीपी बनाया गया है कि फर्स्ट टाइम देखने पर ऐसा लगता है जैसे गेम अचानक किसी क्राइम हॉरर मूवी में बदल गया हो। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आपको तीनों मैप पीसेस कलेक्ट करने होते हैं। जब ये पीसेस मिल जाते हैं तो मैप आपको लकीज कैबिन के पास ले जाता है जो वैलेंटाइन के साउथ वेस्ट में है। वहाँ एक बर्न डाउन कैबिन के नीचे हिडन बेसमेंट मिलता है। जैसे ही आर्थर नीचे जाता है, वहाँ आपको वॉल्स पर डिस्टर्बिंग राइटिंग्स, डेड बॉडीज और किलर की सोच का पूरा डार्क सेटअप दिखता है। आखिर में एडमंड लावरी जूनियर सामने आता है और यही इस मिस्ट्री का सबसे स्केरी पार्ट है। वो कोई सुपरनैचुरल मॉन्स्टर नहीं है, वो एक इंसान है और कई बार रियल हॉरर यही होता है कि मॉन्स्टर इंसान ही निकलता है। कुछ सेकेंडरी सोर्सेज एडमंड लावरी जूनियर को रियल लाइफ सीरियल किलर स्टीफन डी रिचर्ड्स यानी नेब्रास्का फील्ड से इंस्पायर्ड बताते हैं, लेकिन इसे ऑफिशियल रॉकस्टार कंफर्मेशन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। दूसरी मिस्ट्री है सेंट डेनिस वैम्पायर। सेंट डेनिस RDR2 का सबसे मॉडर्न और डेवलप्ड सिटी एरिया लगता है। वहाँ लाइट्स हैं, पुलिस है, मार्केट्स हैं, थिएटर्स हैं, लेकिन इसी सिटी की दीवारों पर रॉकस्टार ने एक गॉथिक हॉरर पजल छुपाया हुआ है। इस मिस्ट्री को ट्रिगर करने के लिए आपको सेंट डेनिस में 5 मिस्टीरियस राइटिंग्स खोजनी होती हैं। ये राइटिंग्स वॉल्स पर लिखी होती हैं और आर्थर इन्हें अपनी जर्नल में नोट करता है। धीरे धीरे जर्नल में एक पेंटाग्राम जैसा पैटर्न बनता है और फिर प्लेयर को पता चलता है कि ये सब एक हिडन वैम्पायर एनकाउंटर की तरफ लीड कर रहा है। जब आप सारी राइटिंग्स इंस्पेक्ट कर लेते हो तो लेट नाइट में सेंट डेनिस कैथेड्रल के आसपास एक एली में वैम्पायर मिल सकता है। ये मोमेंट इसलिए क्रीपी है क्योंकि गेम इसे ओवर ड्रामेटिक नहीं बनाता। कोई बड़ा कट सीन नहीं, कोई वार्निंग नहीं। आप बस एक अंधेरी एली में जाते हो और सामने एक पैल क्रीपी आदमी ब्लड ड्रिंक करते हुए दिखता है। अगर आप उसे प्रोवोक करते हो तो वो डैगर से अटैक करता है और कई प्लेयर्स को वन शॉट भी कर सकता है। उसे डिफीट करने के बाद ऑर्नेट डैगर मिलता है। ये मिस्ट्री क्लासिक वैम्पायर लिटरेचर, ड्रैक्यूला और नोस्फेरातु जैसे गॉथिक हॉरर कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड फील होती है। रॉकस्टार ने यहाँ हॉरर को लाउड नहीं बनाया, बल्कि उसे सिटी की दीवारों और रात की साइलेंस में छुपाया है। तीसरी मिस्ट्री है गोस्ट ऑफ एग्नेस डाउड। अगर आप ब्लू वाटर मार्श में रात के टाइम, खासकर फोगी वेदर में जाते हो, तो कभी कभी आपको एक औरत की रोने जैसी आवाज सुनाई दे सकती है। पहले लगता है कोई रैंडम NPC मदद मांग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आवाज फॉलो करते हो, आपको एक घोस्टली वुमन दिखाई देती है। यही है एनएस डाउड। उसकी कहानी RDR2 की सबसे ट्रेजेसिक हॉरर स्टोरीज में से एक है। एनएस डाउड एक ऐसी लड़की थी जिसे एक आदमी से प्यार था, लेकिन उसके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के खिलाफ थे। माना जाता है कि एनएस सीक्रेटली अपने लवर से ब्लू वाटर मर्स के एक ओल्ड ट्री के पास मिला करती थी। बाद में उसका लवर उसे छोड़ देता है और ट्रेजेडी इतनी बढ़ जाती है कि एनएस मेंटल ब्रेकडाउन में अपने फादर और शायद बाकी लोगों को भी मार देती है, फिर उसी ट्री से खुद को हैंग कर लेती है। गेम में उसकी घोस्ट 9 PM से 3 AM के बीच दिखाई दे सकती है, यूजुअली फॉगी स्वैम्प
में। वो बार बार अपने पास्ट के ब्रोकन डायलॉग्स रिपीट करती है, जैसे वो अभी भी उसी ट्रेजेडी में फंसी हुई हो। ये मिस्ट्री ला llorona या वुमन इन व्हाइट जैसी गोस्ट फोल्कलोर से मिलती जुलती लगती है, लेकिन रॉकस्टार इसे अपनी सदर्न गॉथिक स्टाइल में प्रेजेंट करता है। चौथी मिस्ट्री है नाइट फोक। RDR 2 में अगर कोई एरिया सच में हॉरर गेम जैसा फील होता है तो वो है बेयोनवा और ब्लू वाटर मर्स। दिन में ये स्वैम्प ऑलरेडी अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन रात में यहाँ जाना अलग ही लेवल का डर पैदा करता है। यहाँ आपको नाइट फोक मिलते हैं, एक साइलेंट ब्रूटल ग्रुप जो बिना बोले अटैक करता है। ये लोग नॉर्मल गैंग्स जैसे नहीं हैं। इनके पास फैंसी गन्स नहीं होते, ये अक्सर बॉज, मैचेटेज और मल्ली वेपन्स यूज करते हैं। कई बार ये डेड बॉडीज को ट्रीट से लटकाकर ट्रैप्स बनाते हैं ताकि प्लेयर क्यूरियोसिटी में पास जाए और फिर अचानक एम्बुश हो जाए। नाइट फोक की सबसे स्केरी बात ये है कि ये बोलते नहीं हैं। ये क्लिकिंग और हिसिंग जैसी आवाजों से कम्युनिकेट करते हैं। कभी आपको स्वैम्प में एक क्राइंग वुमन मिलेगी, कभी एक डेड बॉडी ट्री से लटकी होगी, कभी आपका हॉर्स डर जाएगा और अगले सेकंड ये लोग डार्कनेस से बाहर आकर अटैक कर देंगे। इस मिस्ट्री से रिलेटेड स्ट्रेंजर मिशन ए फाइन नाइट फॉर इट भी है, जो तब अनलॉक होती है जब आप नाइट फोक का एक एनकाउंटर एक्सपीरियंस कर चुके होते हो। फिर एक ओल्ड कज़न आपको बताता है कि नाइट फोक ने उसका घर कैप्चर कर लिया है और आपको उसके साथ जाकर उस जगह को क्लियर करना होता है। ये पार्ट प्योर सर्वाइवल हॉरर जैसा फील होता है। रॉकस्टार ने इन्हें वुडू-एस्क स्वैम्प किलर्स जैसा बनाया है, लेकिन गेम ये भी हिंट देता है कि ये कोई नॉर्मल गैंग नहीं बल्कि ट्विस्टेड कल्ट जैसी एंटिटी है। पांचवी मिस्ट्री है स्ट्रेंज मैनर्स केबिन, जो RDR 2 की सबसे फिलोसॉफिकल और अनसेटलिंग मिस्ट्री है। बेयाल एज नाम की एक कैबिन बायू NWA के स्वैम्प एरिया में छुपी हुई है। अंदर जाते ही आपको वॉल्स पर स्ट्रेंज मैसेजेस, पेंटिंग्स और एक अनफिनिश्ड पोर्ट्रेट दिखाई देता है। शुरुआत में पोर्ट्रेट अधूरा होता है, लेकिन जैसे जैसे प्लेयर अलग अलग विजिट्स करता है ये पेंटिंग धीरे धीरे कंप्लीट होने लगती है और एपिलॉग के बाद जब आप जॉन मार्स्टन के रूप में वहां वापस जाते हो तो पेंटिंग पूरी हो चुकी होती है। उसमें दिखाई देता है स्ट्रेंज मैन। स्ट्रेंज मैन वही मिस्टीरियस फिगर है जो पहले रेड डेड रिडेम्पशन में जॉन मार्स्टन से मिलता है और उसके मोरल चॉइसेस को जज करता है, लेकिन RDR 2 में उसकी प्रेजेंस और भी डिस्टर्बिंग लगती है क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ एनवायरनमेंट के थ्रू आपको देखता हुआ फील होता है। कैबिन में एक मिरर भी है, अगर पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद आप मिरर में देखते हो तो स्ट्रेंज मैन ब्रीफली आपके पीछे खड़ा दिख सकता है, लेकिन जैसे ही आप मुड़ते हो वो गायब हो जाता है। ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं होती बल्कि और सवाल छोड़ जाती है। क्या स्ट्रेंज मैन डेथ है? क्या वो डेविल है? क्या वो जॉन के फेट को पहले से जानता था? रॉकस्टार जवाब नहीं देता और शायद यही इसे स्केरी बनाता है। इन पांचों मिस्ट्रीज में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि RDR 2 आपको हॉरर दिखाने के लिए मॉन्स्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ हॉरर कभी एक बेसमेंट में छुपे सीरियल किलर से आता है, कभी सिटी की वॉल पर लिखे वैम्पायर क्लूज से, कभी स्वैम्प में रोती हुई घोस्ट से, कभी साइलेंट किलर्स से और कभी एक पेंटिंग से जो आपको देख रही होती है। यही रॉकस्टार का जीनियस है। वो ओपन वर्ल्ड को सिर्फ खेलने की जगह नहीं बनाता बल्कि उसे एक लिविंग म्यूजियम बना देता है जहाँ हर कॉर्नर में कोई कहानी छुपी है। और शायद RDR 2 की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि आर्थर मॉर्गन की दुनिया इतनी रियलिस्टिक क्यों लगती है, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्यूटी नहीं है, डार्कनेस भी है, सिर्फ फ्रीडम नहीं है, फियर भी है। और जब आप रात में अकेले हॉर्स राइड करते हुए स्वैम्प से गुजरते हो तो आपको समझ आता है कि वाइल्ड वेस्ट में सबसे खतरनाक चीज बंदूक नहीं थी बल्कि वो सीक्रेट्स थे जो इंसान अपने अंदर छुपा कर रखता था। तो अगली बार जब आप RDR 2 खेलो सिर्फ मिशंस कंप्लीट मत करना। रात के टाइम सेंट डेनिस की गलियों में जाना, ब्लू वाटर मर्स की आवाजें सुनना, वैलेंटाइन के आसपास उन क्लूज को फॉलो करना और बेयाल एज की केबिन में मिरर के सामने खड़े होना, क्योंकि RDR 2 सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जो जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही डरावनी भी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना और ऐसे ही कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।